Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. चैप्टर नंबर 6 रेग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे. लेक्चर नंबर 8 है और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एस्टिमेशन ऑफ रेग्रेशन लाइंस y ऑन x एंड x ऑन y को, और इसको अप्लाई करूंगा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर. इसमें फार्मूला 2 को यूज करते हुए रेग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा, और देन फिर हम लोग रेग्रेशन लाइंस की वैल्यू लाइंस को एस्टिमेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन ऑन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजिंग फार्मूला 2 ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट. इन द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6. तो इसमें एस्टिमेट करेंगे रेग्रेशन लाइन y ऑन x को, और देन फिर मैं एस्टिमेट करूंगा रेग्रेशन लाइन x ऑन y को ऑन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6. Now I am going to discuss the exercise question 6.6. The statement of exercise question 6.6 is given the following data on the amount of fertilizers which is denoted by x and yield of wheat y. दो वेरिएबल्स का डेटा स्टूडेंट्स गिवन है x और y का, और इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और एस्टिमेट करेंगे फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x यूजिंग फार्मूला 2. और एस्टिमेट करूंगा व्हीट यील्ड को व्हेन 13 पाउंड्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स इज यूज्ड. और थर्ड पॉइंट पे मैंने रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करना है फॉर x ऑन y के लिए, और इसमें हम लोग फार्मूला 2 को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को और इंटरसेप्ट्स को फाइंड करेंगे, और देन फिर हम लोग अपनी रिग्रेशन लाइंस को एस्टिमेट कर लेंगे for this exercise question 6.6. I will prepare the required columns for estimating the regression line y on x and x on y. तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेरिएबल्स का डेटा गिवन है x और y का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनके मीन्स को कैलकुलेट करेंगे, और x की वैल्यूज का सम स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट कर लेना है विच इज समीशन x इक्वल टू 65, और y वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 8 9 11 11 12 14 15 एंड 16. इसको आप सम कर लें और कैलकुलेट करें समीशन y, और देन फिर हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इनके मीन्स को, और मीन्स इक्वल टू x बार इक्वल टू समीशन x ओवर n. देयर आर द टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं. 8 ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे 65 डिवाइडेड बाय 8, और देन फिर 96 को आप डिवाइड करेंगे 8 पे, और y बार का आंसर आपके पास 12 आ जाएगा. देन स्टूडेंट्स फिर मैं नेक्स्ट जो कॉलम प्रिपेयर करूंगा वो आपके पास यहाँ पे x माइनस एक्स बार का कॉलम होगा, और x माइनस एक्स बार के कॉलम के लिए आपने x वैल्यूज को मीन से कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स बार. देन फिर हमने y माइनस वाई बार का कॉलम प्रिपेयर करना है. तो आपने इन दोनों कॉलम्स को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट अपने x की वैल्यू को जो है फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो है उसको आपने मीन से डेविएट करना है. तो 2 माइनस 8.25 इज द मीन ऑफ x वैल्यूज. ये आपने राइट करना है अपने कैलकुलेटर में. 2 को माइनस करेंगे 8.125 से, आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 6.125. अपने कैलकुलेटर को 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लें. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 4 माइनस 8.125, आंसर इज माइनस 4.125. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है स्टूडेंट्स 5, और 5 को आपने माइनस करना है 8.125 से, तो आंसर इज नेगेटिव 3.125. सिमिलरली आपने रिमेनिंग तमाम x की वैल्यूज को मीन से डेविएट करना है, और इसका सम जो है वो आपके पास आ जाएगा 0. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन. सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो x माइनस एक्स बार का आंसर आपके पास 0 होगा. सिमिलरली आपने y वैल्यूज के लिए भी जो है वो आपने मीन से उसको डेविएट करना है. तो y वैल्यूज आपके पास फर्स्ट y वैल्यू इज 8 minus 12 answer is minus 4. A 9 minus 12 answer is minus 3. 11 minus 12 answer is minus 1. और then फिर आपके पास 11 minus 12 minus 1, 12 minus 12 0, 14 minus 12 2, 15 minus 12 3 and 16 minus 12 4. और इसको आप सम करेंगे तो आपका आंसर जो है समीशन y माइनस वाई बार का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0. तो ये भी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है. दो कॉलम स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर कर चुके हैं विच इज़ द x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. नाउ स्टूडेंट्स हम लोग जो है इनके कोवेरिएंस के लिए अपने दोनों को प्रोडक्ट जो है उसको एस्टिमेट करेंगे. तो प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का कॉलम जो है इसको प्रिपेयर करना है, और देन फिर हम x माइनस एक्स बार के स्केयर का कॉलम, और देन फिर आपने y माइनस वाई बार के स्केयर के कॉलम को प्रिपेयर करेंगे. तो हमारा जो है तमाम रिक्वायर्ड कॉलम्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे. तो फॉर दिस पर्पस आपने फर्स्ट जो है x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस
-6.125 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 24.500। देन फिर अगले नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट -4.125 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12.375। और नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है -3.125 को -1 से, और आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास -3.125। सिमिलरली आपने स्टूडेंट्स आपने इन दोनों थर्ड एंड फोर्थ कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के कॉलम्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है और इसको राइट करना है प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, और देन फिर इसका सम कैलकुलेट करना है। तो सम इसका आ रहा है आपके पास यहाँ पे 82.0 समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। नेक्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम मीन x के लिए और सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम मीन फॉर y के लिए। तो आपने ईच वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार जो है इसको आपने स्क्वायर करना है। तो -6.125 का स्क्वायर करेंगे 37.516, -4.125 का स्क्वायर करेंगे 17.016 और -3.125 का स्क्वायर करेंगे 9.766। तो आपने अपने कैलकुलेटर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो इसको फिक्स रखा हुआ है और ईच वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार के कॉलम को आप स्क्वायर करते जाएंगे और राइट करेंगे स्क्वायर के कॉलम में। और देन स्टूडेंट्स आपने इसका सम कैलकुलेट कर लेना है समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 126.878 और लास्ट कॉलम आपका y माइनस वाई बार का स्क्वायर का कॉलम है। तो दिस इज़ वेरी इजी। आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बड़ी स्मार्ट हैं। -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, और आपके पास सम ऑफ स्क्वायर जो है इसका आ जाएगा समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर 56। तो तमाम सम्स जो है वो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रही है इस टेबल के अंदर, और हमने अपने तमाम कॉलम्स को प्रिपेयर कर लिया और इनके सम्स को यूज़ करेंगे अपने रेग्रेशन कोफिशिएंट्स के फार्मूलाज के अंदर, और देन फिर हम लोग एस्टिमेट करेंगे रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को और इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ को, और देन फिर हम लोग जो है वो एस्टिमेट कर लेंगे अपनी रेग्रेशन लाइन y on x और x on y। As we know that the regression coefficient formula by on x, जिसको हमने formula 2 का नाम दिया है, b equal to by on x summation x minus x bar into y minus y bar और डिनोमिनेटर में summation x minus x bar का स्क्वायर। फॉर द regression line y on x के लिए regression coefficient का फॉर्मूला है और राइट साइड पे इनके सम्स जो है हमने कैलकुलेट कर लिए, और ये आपके पास जो है वो कोवेरिएंस का सम जो है वो आपके पास summation x minus x bar into y minus y bar 82 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वैल्यूज आपके पास 126.878 है। इनको अपनी प्लेसेस पे पुट कर देंगे और अपने फार्मूलाज में यूज़ कर लें। 82 आपने पुट कर दिया समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की जगह पर, और देन फिर हम समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू जो है पुट कर दें 126.878 और आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.646। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी b की। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, फार्मूला 1 से भी फाइंड किया था और इसमें हम लोगों ने कोवेरिएंस और वेरिएंस के फॉर्म को यूज़ करते हुए b की वैल्यू को एस्टिमेट किया था। तो सेम डाटा सेट को यूज़ कर रहे हैं और सेम वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला 2। और इंटरसेप्ट जो है वो स्टूडेंट सेम पैटर्न पे आपने फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला आपके पास सेम है y बार माइनस बी एक्स बार। b की वैल्यू स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास 0.646 है, इसको यूज़ कर लें, और x बार और y बार ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। y बार 12 है और x बार की वैल्यू 8.125 है। आपने पहले मल्टीप्लाई करना है और देन 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6.749। ये आपके पास a और b की दोनों वैल्यूज को एस्टिमेट कर चुके हैं। नाउ पुट द इन रेग्रेशन लाइन y on x के अंदर, और रेग्रेशन लाइन y on x में जब स्टूडेंट्स आप पुट करेंगे तो आपके पास y हैट इक्वल टू a की जगह पे पुट कर दें 6.749 और b की वैल्यू यूज करेंगे 0.646 एंड x। तो ये आपके पास एस्टिमेटेड लाइन आ जाएगी। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने x इक्वल टू 13 फर्टिलाइजर्स के लिए जो है वीट यील्ड को फाइंड करना था। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वीट यील्ड इज 15.147 और इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है 13 अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन के अंदर, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें 6.749 में और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 15.1
15.147। तो ये आपने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपके पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x और इसके हम लोग ने वीट यील्ड की वैल्यू को भी एस्टिमेट कर लिया है 13 फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। Now for estimating the regression line x on y x equal to c plus dy, उसके लिए हम लोग d का फॉर्मूला यूज करेंगे b x on y और समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और डिनोमिनेटर में यूज किया जाएगा समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। और राइट साइड पे इसके सम्स जो है वो स्टूडेंट्स मैंने राइट कर दिए हैं। आपके पास समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम जो है वो 82 है और समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर जो है वो 56 है। दोनों को हम लोग यूज करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर और डिवाइड कर देंगे। तो 82 डिवाइड होगा 56 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.464 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और ये वैल्यू है आपके पास d की, दिस इज वी वाई और x ऑन y। और c इंटरसेप्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स एज इट इज x बार इक्वल टू c इज इक्वल टू x बार माइनस dy बार। d की वैल्यू यूज करेंगे 1.464 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और देन फिर आपने यहाँ पे यूज करना है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको 8.125 से। आंसर आपके पास आ जाएगा -9.433 और इसको आप अपनी लाइन रिग्रेशन लाइन x ऑन y में पुट कर देंगे x इक्वल टू c प्लस डी वाई। c की वैल्यू -9.433 और d की वैल्यू 1.464। तो ये आपके पास एस्टिमेट कर लिया हमने रिग्रेशन लाइन x ऑन y और यूजिंग फार्मूला टू फार्मूला को यूज करते हुए हमने एस्टिमेट किया रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन x ऑन y। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6 को मैंने डिस्कस किया है और इस पे हमने एस्टिमेट किया रिग्रेशन लाइंस y ऑन x को और x ऑन y को और इसमें हम लोगों ने फार्मूला 2 को यूज़ किया है और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है और साथ में हमने इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ को फाइंड किया और अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।